कृष्णा। संजय जी कहते हैं, भरत नंदन, तदंतर कर्ण का वध करने के लिए कृत संकल्प होकर जाते हुए अर्जुन से अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने पुनः इस प्रकार कहा। भरत, मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों का ये जो अत्यंत भयंकर विनाश चल रहा है, इसे आज 17 दिन हो गए हैं। प्रजानाथ, शत्रुओं के साथ साथ तुम लोगों के पास भी विशाल सेना जुट गई थी, परंतु परस्पर युद्ध करके प्राय नष्ट हो गई है। अब कुछ ही शेष रह गई है। पार्थ, कौरव पक्ष के योद्धा बहुसंख्यक हाथी घोड़ों से संपन्न थे, परंतु तुम जैसे वीर शत्रु को पाकर युद्ध के मुहाने पर नष्ट हो गए हैं। तुम शत्रुओं के लिए दुर्जय हो। तुम्हारे ही आश्रय में रहकर ये तुम्हारे पक्ष में भूमिपाल और संजय पांडव योद्धा युद्ध स्थल में डटे हुए हैं। तुमसे सुरक्षित हुए इन पांडव, पांचाल, मत्स्य, कुरुष और चेदिय देशी शत्रुनाशक वीरों ने शत्रु समूह का संहार कर डाला है। तात, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडव महारथियों को छोड़कर दूसरा कोई नरेश युद्ध में कौरवों को परास्त नहीं कर सकता। तुम तो युद्ध के लिए तैयार होकर आए हुए देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को समरभूमि में जीत सकते हो, फिर कौरव सेना की तो बात ही क्या है। कुंती कुमार, तुम जिसकी रक्षा करते हो उस विशाल सेना की ओर सारे राजा आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। इसी प्रकार रण क्षेत्र में सदा तुमसे सुरक्षित रहकर ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने द्रोणाचार्य और भीष्म को मारा है। कुंती नंदन, भरतवंशियों की सेना के 2 महारथी इंद्रतुल्य पराक्रमी भीष्म और द्रोण को रणभूमि में युद्ध करते समय कौन जीत सकता था। अमर्षशील क्षत्रियों के बहुत से दल थे, जो बड़े भयंकर और अनेक जनपदों के निवासी थे। वे सब के सब नष्ट हो गए हैं। गोवास, दास्य, वसाती, प्राच्य, वाटधान, भोजन देशवासी अभिमानी वीरों की तथा संपूर्ण क्षत्रियों की सेना, जिसमें उद्दंड घोड़ों और उन्मत्त हाथियों की संख्या अधिक थी, तुम्हारे और भीमसेन के पास पहुंचकर सब नष्ट हो गया। यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूहकार में खड़ी हुई धृतराष्ट्र पुत्रों की प्रचंड और विशाल सेना को सामने देखकर कौन मनुष्य उस पर चढ़ाई कर सकता था। प्रभो, तुमसे सुरक्षित रहकर ही क्रोध में भरे हुए पांडव योद्धाओं ने धूल से आच्छादित और समुद्र के समान उमड़ती हुई कौरव सेना को छिन्न भिन्न करके मार डाला है। अभी 7 ही दिन हुए हैं, अभिमन्यु ने मगध देश के महाबली जयद्रथ को युद्ध में मार डाला था। पांडुनंदन पार्थ, इस प्रकार महाभयंकर युद्ध आरंभ होने पर तुम्हारे और भीमसेन के सामने आकर बहुत से कौरव सैनिक, घोड़े, रथ, हाथियों सहित यहाँ से परलोक सधार गए हैं। पांडव वीरों ने जब वहां सेना के प्रमुख भाग का विनाश कर डाला, तब भीष्म जी ने बाणों की वृष्टि की थी। वे उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, उन्होंने पांडव पक्ष के चेदी, काशी, पांचाल, कुरुष, मत्स्य और केकई योद्धाओं को अपने बाणों से आच्छादित करके मौत के मुख में डाल दिया था। उनके धनुष से छूटे हुए बाण शत्रुओं की काया को विदीर्ण कर देने वाले थे। वे एक एक मुट्ठी बाण से ही युद्ध स्थल में एकत्र हुए लाखों महाबली पैदल मनुष्यों और हाथियों का संहार करके सहस्त्रों हाथियों को मार सकते थे। भीष्म जी युद्ध स्थल में दोष युक्त आविद्ध आदि 9 गति को छोड़कर केवल 10वीं गति से बाण छोड़ते थे। लगातार 10 दिनों तक उन्होंने तुम्हारी सेना का विनाश किया। उन्होंने रणभूमि में भगवान रुद्र और विष्णु के समान अपना भयंकर रूप दिखाकर पांडव सेनाओं का बलपूर्वक विनाश किया। मूर्ख दुर्योधन नौका रहित विपत्ति के सागर में डूब रहा था, अतः भीष्म जी उसका उद्धार करना चाहते थे। कोटि सहस्त्र पैदल और हाथियों से उत्तम आयुध धारण किए हुए संजय सैनिक और दूसरे नरेश सूर्यदेव के समान ताप देते और सम्रांगण में विचरते हुए भीष्म पितामह की ओर आंख उठाकर देखने में समर्थ नहीं थे, किंतु सम्रांगण में भीष्म जी अकेले ही पांडवों और संजयों को खदेड़कर युद्ध में अद्वितीय रूप से विख्यात हुए। अर्जुन, तुमसे सुरक्षित हुए शिखंडी ने महान व्रतधारी पुरुष सिंह भीष्म जी पर चढ़ाई करके बाणों द्वारा उन्हें मार गिराया। वे ही ये पितामह भीष्म तुम जैसे पुरुष सिंह को विपक्ष में पाकर धाराशायी होकर शरशैया पर सो रहे हैं। तत्पश्चात उग्र मूर्ति द्रोणाचार्य 5 दिनों तक अभेद्य व्यूह का निर्माण करके सबको दग्ध करते रहे।
प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य अपने बाणों द्वारा शत्रु योद्धाओं को दग्ध करके धृष्टद्युम्न से भिड़कर परम गति को प्राप्त हो गए। उस समय यदि तुम युद्ध स्थल में सूत पुत्र आदि रथियों को ना रोकते तो रणभूमि में द्रोणाचार्य का नाश ना होता। धनंजय, तुमने दुर्योधन की सारी सेना को रोक रखा था, इसीलिए धृष्टद्युम्न संग्राम में द्रोणाचार्य का वध कर सके। पार्थ, जयद्रथ का वध करते समय युद्ध में तुमने जैसा पराक्रम किया था वैसा कौन क्षत्रिय कर सकता है। सब राजा जानते हैं कि सिंधुराज जयद्रथ का वध एक आश्चर्य भरी घटना थी, किंतु ऐसा होना उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम असाधारण महारथी हो। रणभूमि में तुम्हें पाकर सारा क्षत्रिय समाज एक दिन नष्ट हो सकता है, ऐसा कहना मैं युक्ति संगत मानता हूँ। मेरी ऐसी ही धारणा है। जब भीष्म और द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए, तभी से मानो दुर्योधन की इस भयंकर सेना के सारे वीर मारे गए। इसके प्रधान प्रधान योद्धा नष्ट हो गए हैं। रणभूमि में विध्वंस को प्राप्त हुई कौरव सेना पूर्व काल में इंद्र के पराक्रम से नष्ट हुई असुरों के समान प्रतीत होती है। नरव्याघ्र, आज इन महारथियों को मारकर तुम शत्रुहीन हो द्वीपों और नगरों सहित ये सारी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो। अमित पराक्रम और कांति से संपन्न कुंती कुमार युधिष्ठिर आज आकाश, जल, पाताल, पर्वत और बड़े बड़े वनों सहित इस वसुधा को प्राप्त कर लें। जैसे भगवान विष्णु के द्वारा दानवों के मारे जाने पर देवता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार आज तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का संहार हो जाने पर समस्त पांचाल आनंदित हो उठेंगे। यह तुम्हारे लिए पुण्य का कर्म होगा। इस विषय में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज तुम नीच कर्ण को अपने पैने बाणों से मार ही डालो। मैं भी तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसमें कोई दोष नहीं होगा। निष्पाप अर्जुन, रात्रि के समय पुत्र सहित तुम्हारी माता कुंती को जला देने और तुम सब लोगों के साथ जुआ खेलने के कार्य में जो दुर्योधन की प्रवृत्ति हुई थी, उन सब षड्यंत्रों का मूल कारण ये दुष्टात्मा कर्ण ही था। दुर्योधन को सदा ही यह विश्वास बना हुआ है कि कर्ण मेरी रक्षा कर लेगा। इसी आवेश में आकर मुझे भी कैद करने की तैयारी करने लगा था। मानद, धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन का यह दृढ़ विचार है कि कर्ण रणभूमि में कुंती के सभी पुत्रों को निसंदेह जीत लेगा। तुम्हारे बल को जानते हुए भी दुर्योधन ने कर्ण का भरोसा करके तुम्हारे साथ युद्ध छेड़ना पसंद किया है। कर्ण सदा से यही कहता है कि मैं युद्ध में एक साथ आए हुए समस्त कुंती पुत्रों तथा वसुदेव नंदन महारथी श्री कृष्ण को जीत लूंगा। भरत, अत्यंत खोटी बुद्धि वाले दुरात्मा दुर्योधन का उत्साह बढ़ाता हुआ कर्ण राजसभा में उपयुक्त बातें कहकर गरजता है, इसीलिए आज तो तुम उसे मार ही डालो। दुर्योधन ने तुम लोगों के साथ जो जो पापपूर्ण बर्ताव किए हैं, उन सब में पाप बुद्धि दुष्टात्मा कर्ण ही प्रधान है। सुभद्रा का वीर पुत्र अभिमन्यु सांड के समान बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित था। उसके कंधे बड़े थे। वह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि नरश्रेष्ठ वीरों को पीड़ा दे रहा था। हाथियों के महावतों सवारों को वो अस्त्र शस्त्रों से वंचित कर रहा था। बाणों द्वारा शत्रुओं को दग्ध कर रहा था। मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि उसमें भी जो उसका वध हुआ, दुष्ट आत्मा कर्ण का ही द्रोह काम कर रहा था। रणभूमि में अभिमन्यु के सामने खड़े होने की शक्ति कर्ण में भी नहीं रह गई थी। वह सुभद्रा कुमार के बाणों से छिन्न भिन्न होकर खून से लथपथ और अचेत हो गया था। वह क्रोध से चलकर लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित हो युद्ध से मुंह मोड़ चुका था। तब उसके मन में भाग जाने का उत्साह था। वह जीवन से निराश हो चुका था। युद्ध स्थल में प्रहारों के कारण अधिक कालांत हो जाने से वह व्याकुल होकर खड़ा रहा। तदंतर सम्रांगण में द्रोणाचार्य का समयोचित क्रूर वचन सुनकर कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को काट डाला। उसके द्वारा धनुष कट जाने पर रणभूमि में शेष 5 महारथी, जो शठता पूर्वक बर्ताव करने में प्रवीण थे, बाणों की वर्षा द्वारा अभिमन्यु को घायल करने लगे। उन वीरों के इस तरह मारे जाने पर प्रायः सभी को दुख हुआ। केवल दुष्टात्मा कर्ण और दुर्योधन ही जोर जोर से हंस रहे थे। इसके सिवा कर्ण ने भरी सभा में पांडवों और कौरवों के सामने क्रूर मनुष्य की भांति द्रौपदी के प्रति कठोर वचन बोले थे। कृष्ण, पांडव तो नष्ट होकर सदा के लिए नरक में पड़ गए हैं। पृथुश्रोणी, अब तू दूसरा पति का वरण कर ले।
मृदुभाषिणी, आज से तू राजा धृतराष्ट्र की दासी हुई, अतः राजमहल में प्रवेश कर। टेढ़ी बरौनियों वाली कृष्ण, पांडव अब तेरे पति नहीं रहे, वे तुझ पर कोई अधिकार नहीं रखते। पांचाल राजकुमारी, अब तू दासों की भार्या और स्वयं भी दासी है। आज एकमात्र राजा दुर्योधन समस्त भूमंडल के स्वामी मान लिए गए हैं, अन्य सब नरेश इन्हीं के योगक्षेम में लगे हैं। भद्रे, देख इस समय पांडव दुर्योधन के तेज के साथ नष्ट प्राय होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। निश्चय ही ये थोथे तिलों के समान नपुंसक हैं और नरक में डूब गए हैं। आज से दासों के समान कौरव नरेश की सेवा में ये उपस्थित रहेंगे। भरत, उस समय अधर्म का ही ज्ञान देने वाले परम दुर्बुद्धि पापी कर्ण ने तुम्हारे सुनते हुए ऐसे ऐसे पापपूर्ण वचन कहे थे। आज तुम्हारे छोड़े हुए और शिला पर स्वच्छ किए हुए स्वर्ण निर्मित प्राणांतकारी बाण पापी कर्ण के उन वचनों का उत्तर देकर उसे सदा के लिए शांत कर देंगे। दुष्टात्मा कर्ण ने तुम्हारे प्रति और भी जो जो पापपूर्ण बर्ताव किए हैं, उन सबको, इसके जीवन को आज तुम्हारे बाणों द्वारा नष्ट होना ही पड़ेगा। आज दुष्टात्मा कर्ण अपने अंगों पर गांडीव धनुष के छूटे हुए भयंकर बाणों की चोट सहता हुआ द्रोणाचार्य और भीष्म के वचनों को याद करेगा। बिजली की सी प्रभा और सोने के पंख धारण करने वाले तुम्हारे चलाए हुए शत्रुनाशक नाराज कवच छेद कर रक्त कर्ण के रक्त का पान करेंगे। आज तुम्हारे बाणों से पीड़ित हुए भूमिपाल दीन और विषाद युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्ण को रथ से नीचे गिरता देखेंगे। आज कर्ण रक्त में डूबकर पृथ्वी पर पड़ा सो रहा होगा और उसके आयुध इधर उधर पड़े होंगे। इस अवस्था में उसके बंधु बांधव दीन दुखी होकर उसे देखेंगे। आज हाथी के रस्से के चिन्ह से युक्त अधिरथ पुत्र कर्ण का विशाल ध्वज तुम्हारे भल्ल से कटकर कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। आज राजा शल्य भी तुम्हारे सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न हो सुवर्ण विभूषित रथ को, जिसके रथी और घोड़े मार डाले गए होंगे, छोड़कर भयभीत होकर भाग जाएंगे। तत्पश्चात तुम्हारे द्वारा अधिरथ पुत्र को कर्ण को मारा गया देखकर तुम्हारे शत्रु दुर्योधन अपने जीवन और राज्य दोनों से निराश हो जाएगा। भरत श्रेष्ठ, कर्ण के तीखे बाणों की मार खाते हुए ये पांचाल वीर पांडव सैनिकों का उद्धार करने की इच्छा से कर्ण की ओर दौड़ रहे होंगे। अर्जुन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि पांचाल योद्धा द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी धृष्टद्युम्न के पुत्र गण नकुल कुमार, शतानीक, नकुल, सहदेव, दुर्मुख, जन्मेजय, सुधर्मा और सात्यकी, ये सब के सब कर्ण के वश में पड़ गए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, देखो कर्ण के द्वारा घायल हुए तुम्हारे बंधा बांधव पांचालों का वह घोर आर्तनाद रणभूमि में सुनाई दे रहा है। पांचाल योद्धा किसी भी तरह भयभीत होकर युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। वे महान धनुर्धर वीर महासमर में मृत्यु को कुछ नहीं गिनते हैं। जो सारी पांडव सेना को अकेले ही अपने बाणों द्वारा लपेट ले, उन भीष्म जी का सामना करके भी पांचाल योद्धा कभी युद्ध से मुंह मोड़कर नहीं भागे। वे ही महारथी कर्ण को सामने पाकर कैसे भाग सकते हैं। भरत श्रेष्ठ, ये पांचाल योद्धा जो दौड़ रहे हैं, निश्चय ही कर्ण और दूसरे दूसरे योद्धा उन्हें दौड़ा रहे हैं। देखो ये कैसी बुरी अवस्था में पड़ गए हैं। कर्ण ने मुनिश्रेष्ठ भृगुनंदन परशुराम जी से महाघोर अस्त्र प्राप्त किया है, उसी का रूप इस समय प्रकट हो रहा है। ये संग्राम कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाण भ्रमरों के समूह की भांति चलते और तुम्हारे योद्धाओं को संतप्त करते हैं। भरत, जैसे प्राप्त हुए रोग की चिकित्सा न की गई तो वह शरीर को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यदि कर्ण की उपेक्षा की गई तो वह पांडवों, सृंजयों और पांचालों का नाश भी कर सकता है। इसीलिए पुरुषोत्तम पार्थ, महारथी कर्ण को मारकर ये महान कार्य संपन्न करने के पश्चात तुम कृतकृत्य सफल मनोरथ एवं सुखी हो जाओगे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषय 73वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।